भगवान परशुराम की कृपा और करुणा जीवन में इसीलिए आवश्यक है कि जब हम किसी भी दिशा में कार्य कर रहे हो तो ऊर्जावान स्थिति होनी चाहिए। और ऊर्जावान स्थिति जब जब नहीं होगी तब तब मन में संदेह उत्पन्न होगा। कुंभज ऋषि के यहां से भगवान शिव माता सती कथा सुन करके लौट रही हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब कथा सुनने के लिए माता सती शिव के साथ जाती हैं तो जगत जननी का संबोधन करते हैं, जो इस जगत की मां हो, वो कथा सुनने जा रही है। लेकिन ऋषि के पूजन करने पर उनके मन में वही संदेह हो जाता है कि आखिर हमारा पूजन पाठ करने वाला जो त्रैलोक्य का स्वामी है, जिसकी हम धर्म पत्नी हैं, उसे पूरी दुनिया नतमस्तक करती है, सभी ब्रह्मादि देवता नतमस्तक होते हैं, तो ये ऋषि कथा कैसे सुनाएंगे। बस यहीं से संशय उत्पन्न होना शुरू हो गया। और युवाओं के मन में अगर संदेह आ जाए तो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े अधिकारी इस समय रेल की पटरियों के नीचे कूद जा रहे हैं, आत्महत्या कर ले रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे जाने के बाद भी। उसका कारण आप जानते हैं क्या है? युवा, आजकल के युवा शिक्षा भी प्राप्त कर ले रहे हैं, लेकिन संयम नहीं है, सदाचार नहीं है। हमने बहुत कुछ प्राप्त तो कर लिया लेकिन उसमें धर्म निहित नहीं है। जैसे वस्त्र आपने धारण कर लिया, बहुत सुंदर लग रहे हैं, लेकिन ये वस्त्र कुछ समय बाद गंदा हो जाएगा, इसे प्रक्षालित करने की आवश्यकता है। और प्रक्षालन कैसे होगा? उसके लिए कास्टिक आदि, निरमा, साबुन आदि तमाम उपकरण जो हैं वो उपस्थित ही होते हैं। ऐसे ही जब हमें ज्ञान, धन, पद, वैभव, प्रतिष्ठा, ये सारी चीजें प्राप्त होने लगे, जैसे एक जगह पर जल स्थिर होने लगे कुछ समय तक और उसका प्रवाह ना हो तो वो जल दुर्गंध करने लगता है, गंध मारने लगता है। ऐसे ही मनुष्य जीवन में यदि सदाचार युक्त जीवन नहीं है, यदि धर्म युक्त जीवन नहीं, तो विश्वास कीजिए उसमें कहीं ना कहीं आपको गृह कारज नाना जंजाल, उसी जंजाल में आपको तमाम ऐसे भ्रम उत्पन्न हो जाएंगे कि वह संशय दीमक की तरह आपको अंदर अंदर खाता रहेगा और उसका कोई विकल्प नहीं मिल पाएगा। लिए कुंडली पंडित जी के पास आप फिरते रहेंगे और सर पे माथा लेकर के आराम से कहीं बैठे रहेंगे अकेले में जाके, क्या करें, कैसे करें। और इसीलिए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। संतों का संग करना जरूरी क्यों है? भगवान शिव को राम नाम की महिमा का गुणगान सुनना था, चिंतन मनन करना था। उन्होंने किसका आश्रय लिया? अगस्त्य मुनि का आश्रय लिया। कुंभज ऋषि के आश्रम में पहुंचे कथा सुनने के लिए। भगवान राम को बाल्यकाल में शिक्षा प्राप्त करनी है तो गुरु विश्वामित्र का आश्रय लेकर के उस आश्रम में अल्पकाल विद्यासम, बिना संत की कृपा से, बिना संत की करुणा से, बिना महात्माओं के आशीर्वाद से यदि जीवन को आप चलाना चाहते हैं तो हिरण्यकश्यप की तरह दंभ में युक्त होकर के चलेंगे तो, लेकिन कोई प्रहलाद आएगा और आपको बार बार शिक्षा देगा और जब तब भी नहीं मानेंगे तो भगवान को फिर आधा नर और आधा एक ऐसे स्वरूप में, एक ऐसे काल के ग्रास में जाते हैं मनुष्य। एक श्लोक कहा गया है, मनुष्य के विचार के बारे में कहा गया है, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री, इत्थं विचिन्तयति कोशगते दुरेफे, हा हंत हंत नलिनीं गज उज्जहार। एक सरोवर में कमल खिला हुआ है, उस कमल पर भंवरा बैठा हुआ है और वो भंवरा उस कमल के रस को रसास्वादित कर रहा है, स्वयं को यानी रसपान कर रहा है। रस को ग्रहण करते करते सायंकालीन बेला हो जाती है, सूर्यास्त हो जाता है और कमल का कोष बंद हो जाता है। अब कमल का कोष बंद हो गया जब, तब भंवरे को पता चला कि कमल का कोष बंद हो चुका है।
इसलिए अब भंवरा अपने मन में विचार कर रहा है कि हमने रसपान तो किया, लेकिन हम इसी में कैद हो गए हैं। अब वो सोच रहा है रात बीतेगी, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, सवेरा होगा, भास्वानु सूर्य अर्थात उसकी किरण पृथ्वी पर पड़ेगी, हसिष्यति पंकजश्री कमल खिलेगा, और जब कमल खिलेगा तो हम आजाद हो जाएंगे। लेकिन उसी कमल कोश में बैठ करके इतना ही चिंतन कर रहा है, इत्थं विचिन्तयति कोशगते दुरेफे, वो भंवरा उसी में बैठ करके चिंतन मनन कर ही रहा है। तब तक दुर्भाग्य की बात है, प्रातः काल में एक मदमत्त हाथी आती है और उस हाथी के द्वारा उस कमल कोश को उठाया जाता है और उठा करके जल में पुनः हा हंत हंत नलिनी गज उज्जहार, उसी पानी में ही उसका अंत हो जाता है। मनुष्य का स्वभाव भी ऐसे है, नाना प्रकार की भक्ति को तो करेगा, लेकिन जंजालों में ग्रसित होते हुए वो केवल चिंतन करता रहता है। हमारी माता जी भी आई हैं, देखिए ये भी चिंतन करती रहती हैं। आज सोने की अंगूठी बनवाना है, कल बहू के लिए पायल लाना है, परसों एक नाक की नथिया खरीदनी है, सारी व्यवस्था में लगी रहती हैं। लेकिन ये नाना प्रकार की योजनाएं आपकी किस कार्य में आएंगी? आपने घर बना लिया, वाहन ले लिया, पैसा कमाने का संसाधन एकत्रित हो गया, फिर आप नए संसाधनों की तरफ आगे बढ़ते हैं। आखिर धर्म स्थिर कब करेगा आपको? आप धर्म को लेकर के स्वयं को स्थिर कब करेंगे? जैसे हमारे साउंड सर्विस वाले भैया हैं, ये रोज नया नया प्लान बनाते हैं,